आज तक का उन्हें 1.5 पैसा उड़ा दिया हमें, एक ही चलते का 1.5 उड़ा दिया। अब कहा भयो महाराज ने देखी कि टोकरा बीच गले में ऊपर खड़े धरो झाड़ू। मैंने भाई क्या बात है, आज हमारा रास्ता क्यों रोका जा रहा है? महाराज तुम्हारा मुंह देखने का धर्म नहीं है। रानी बोले मुंह देखो धर्म ना, किच पीछे लग रही है महाराज मोड़े जार में लग गए। तुमने आज हमारा रास्ता कैसे रोके हो? आपस में अपनी बित्ती में जो बेच और देते हैं गामन में, जी गामन वाले कहलाए जाए, एक दूसरे बेच दें। हाँ बोले देवी क्या बात है, आज हमारा रास्ता क्यों रोका जा रहा है? महाराज तुम्हारा मोदी को धर्म क्यों कहा है वो हमारे मोड़े पे? ऐसा ही जो देखो पहले बोले शीशा देखो जाए, रथ में शीशा लग रहा है। महाराज ने शीशा देखो, अरे मोड़ा तो सही है पर कान के बगल में बाहर सफेद है, थोड़ी सी और सुना। राय सुभाए मुकुट कर लीना, बदन बिलो की मुकुट सम कीना। मुकुट को ठीक किया, श्रवण समीप भये सित केसा, बाल सफेद है थोड़े से और सुना। और क्या है वो? बोले महाराज ये सफेद बाल काय को उपदेश कर रहे हैं? बुढ़ापे को, और अभी तक कोई युवराज नहीं है अयोध्या के लिए, कोई संतान नहीं है आपके। पूरी हमारा तो ध्यान ही ना आया बात की। अब क्या करें? रथ मोड़ो, तुरंत गुरु के घर पहुंचे वशिष्ठ जी के पास, अपना सारा सुख दुख गुरु जी के चरणों में निवेदन किया। गुरुदेव आज ऐसी ऐसी घटना घट गई, मैं तो रास्ता रोकने लग गई, कृपा करो। गुरुजी भी ऐसे होते थे। बोले धरो धीर कोई है सुतचारी, एक नहीं 4 होंगे लाला शादियों, एक नहीं 4 पुत्र होंगे, चिंता न करो। और ऐसे नहीं सामान, त्रिभुवन वेदित भगत भयारी, तीनों लोकों में विश्व विख्यात होंगे और भक्तों का भय दूर करने का। इतना आशीर्वाद देके गुरु शांत नहीं बैठ गए, तुरंत हरासकी जाओ। उत्कृष्ट यज्ञ के स्पेशलिस्ट हैं कौन? श्रृंगी ऋषि। मगध देश है ना, वो पहले अंग देश कहलाता था, बाद में मगध देश पड़ा उसका। तो कर्ण को अंगराज कहते थे, अंगराज वही गंगा किनारे बिहार में पड़ता। गंगा के उस पार जो है शिलाजी ऋषि रहते थे, उनका भी बेटा था, उसका नाम था श्रृंगी। उन्होंने अपने पुत्र को स्त्री शब्द नहीं सुनाया था, बिल्कुल न पढ़ाया था। ऐसा कोई ग्रंथ नहीं पढ़ाया जिसमें स्त्री शब्द आया। उनका इस संकल्प था कि बेटा को में स्त्री क्या होता है, पुरुष क्या होता है, इस माया से बचा के परम वीतराग बनाऊंगा अपने बेटे को। वो वहां पढ़ रहे थे, पिताजी अपने उनको शिक्षा करते थे। और शिलादी कहते थे किसान की फसल कट जाए सिलो बिन जाए, सिलो बिने बनाए खेत में थे, जो बाल पड़ी रह जाए कोई कहीं कहीं, उसको बीन के जो लाए उससे अपनी गुजर बसर करे, उसको सिलादी डिग्री मिलती थी संत। तो सुबह 10 बजे निकलते, 9-10 बजे, शाम को 4-5 बजे लौटते थे बीन बांध के। तब तक वो बालक वो हिरनी के पेट से पैदा किया था उन्होंने, श्रृंगी। वो वहां जो है बैठा रहता था, अपना भजन करता रहता था। जो पाठ दे जाते थे पाठ भी याद करता रहता था। गंगा के उस पार इस पार अंगदेश था। अब यहाँ जो है हुआ क्या, महाराज दशरथ के जब मैया कौशल्या का विवाह हुआ तो
एक संतान उनके हुई, बेटी। महाराज दशरथ जब बालकाल में गुरुजी के यहाँ पढ़ते थे वशिष्ठ जी की पाठशाला में, उसी अंग देश का राजकुमार रोमपाद वो भी यहाँ वशिष्ठ जी की पाठशाला पढ़ने के लिए आया था। क्योंकि दोनों राजकुमार थे इसलिए दोनों का सब्जेक्ट विषय दोनों का एक ही था, धनुर्वेद और राजनीति। और मुनि कुमार ऋषि कुमार पढ़ते थे, उनकी कुटियां अलग थी, उनके वेद पुराण उपनिषद जो भी रही। एक दिन वो रोमपाद जो राजकुमार था छोटा सा, वो रो रहा था कुटिया में बैठा बैठा अकेला। दशरथ जी बाहर से आए, छोटे थे वो भी सब, उन्होंने जाके झकझोर दिया, भैया क्यों रो रहा है? बोले नहीं आंसू पहुंच, बता कोई बात हो तो, मेरे तो गांव है यहाँ। बोले भैया मैं छोटा हूँ, मेरी मैया ने ज्योतिषी मेरा हाथ दिखाया, वह ज्योतिषी ने जी कही कि यहाँ के तो कोई संतान ही ना होगा। तो मुझे याद आ गई बात आज, यदि मेरी संतान नहीं होगी तो फिर मैं काय को धनुर्वेद और ये राजनीति पढ़ूं, या आगे कुछ बंसी ना चलो खेल, क्यों नहीं ऋषि कुमार में संत है जाऊं। दशरथ जी बोले यार बस छोटी सी बात पे ही दुखी आएगा तुम। अरे मैं प्रतिज्ञा करता हूँ मेरे जो भी संतान होगी पहली में तुझे दे दूंगा। रोमपाद खुश हुए, यार तुमने तो एक दिन में समस्या समाधान कर दी मेरी, तुम रघुवंशी ऐसे होते हो? बोले हाँ, प्राण जाए वर वचन जाए, रघुकुल रीत सदा चले। तो आज समय आया, शांता बेटी का नाम रखा दशरथ जी ने। राम जी की बहन थी बड़ी शांता, आज तक ना सुनी होगी तुमने, सुनिए ना सुनी। कौशल्या मैया की बेटी हुई शांता। 5 वर्ष की जब दूध छूट गो तो मंत्री भेज के रोमपाद को बुलाया, बोले भैया ये लो अपनी धरोहर। मैंने कही नहीं जो होगा पहली संतान तुम्हारी। अरे भाई कमाल कर दिया, लेके चले गए। वो बेटी विवाह के योग्य हुई। अब इधर अंग देश में पड़ गया अकाल, तो सभी विद्वान मनीषी संतों ने बताया कि अब जो शलादी ऋषि का जो पुत्र गंगा के पल्ली पर तपस्या कर रहा है ना, यदि वो इस क्षेत्र में आकर के अपने चरण धर दे, चरण धरते ही अकाल मिट जाए। तो राजा बोले इसे लाएगा कौन? जैसे जा सब वैसे लाओ। तो उन्होंने बताया विद्वानों ने कि उन्होंने अपने पुत्र को स्त्री शब्द नहीं सुनाया, न पढ़ाया, वो तो कभी नहीं आने देंगे इधर। तो बोले जैसे भी हो श्रृंगी आना चाहिए, जब उसके अकाल पे दुकाल और तकाल पर रहो, उनके चरण पड़ते ही अकाल मिटेगा तो कैसे भी आना चाहिए, पर आना चाहिए। सबन ने हाथ खड़े कर दिया, हम तो हाथ नहीं जा रहे साहब महाराज, इको कम कर थोड़ा 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 महाराज, हम नहीं जाने, चलो ठीक। महाराज फिर राजमहल में गए, जो दासियां थी उनसे उन्होंने कहा भाई कोई तुम में से ऐसी है जो शिलादी पुत्र श्रृंगी को यहाँ ले आवे अकाल मिटाने के लिए। बहुत बड़ी विशाल सभा हुई। एक सबसे बड़ी बूढ़ी दासी बोली, बोले महाराज ये काम मैं करूंगी। बोले ठीक है, तुम्हें जो सुविधा चाहिए राज दरबार से तुम्हें उपलब्ध कराई जाएगी। वो दासी बोली पहले मुझे एक नाव की व्यवस्था करो। नाव में दासी बैठी, बड़ी बूढ़ी डोकरी, और वो जाके गंगा के बिल्कुल उसी किनारे जहाँ आश्रम था, किनारे किनारे 8 नाव में झूलती रही। वहाँ रोजाना सुबह से शाम 24 घंटा देखती रही। पहले उसने शिलादी के पिता की दिनचर्या देखी, और दिनचर्या देख के वो सुबह 9-10 बजे निकलते, शाम को 4-5 बजे लौटते अपना अन्न लेने के लिए। इसी बीच में श्रृंगी से मिला जा सकता है। आई, आते ही महाराज से कहा, बोले महाराज मुझे कम से कम 20, 25, 30, 40, 50 जितनी भी हो 16 वर्षीय करना चाहिए। तो सबने कहा हम अपनी बेटी देंगे, अकाल मिटना चाहिए बस कैसे भी। तो श्रृंगी का नीचे अचला पहने, केस खुले, नंगा ऊपर शरीर, जैसी उनकी शक्ल थी, क्योंकि उनको स्त्री पुरुष का तो भेद था ही नहीं, पता ही नहीं था। तो उन कन्याओं को उनके केस खोले और नीचे गंगा किनारे ले जा करके वही ऐसा ही अचला बांधा उनको, और ऊपर से वस्त्र हटा दिए बेटियों के, और नौका में लेके वहां आगे आगे आप तो बन गई गुरुजी, बड़े बूढ़े ऋषि बन गए, और वे बना दिए चेला, सबने छोड़िए तो आगे आगे गई। और श्रृंगी ने देखा कि कोई ऋषि तो
बहुत ऋषि अपने ऋषि कुमारों के साथ आ रहे हैं, शिष्यों के साथ। दौड़ के साष्टांग प्रणाम करी ऋषि ने, संगी ने। वो भी 16-17 साल की उम्र रही। उन्होंने उठा करके बड़ी बूढ़ी जो माँ थी दासी, ऋषि के वेश में, गुरु के वेश में, हृदय से लगा लिया। फिर श्रृंगी उसी हिसाब से सबसे मिले, जितनी भी जवान बेटियां थी। अब स्पर्श जब हुआ, कन्याओं के वक्षस्थल का स्पर्श हुआ, उसको, उससे उनको सुख की अनुभूति हुई। नारी स्पर्श हुआ ना, बताया नहीं गया कि नारी है, लेकिन स्पर्श तो हुआ। फिर जो है आओ आश्रम में बैठा दिए। तब तक पता कुछ नहीं था, सुखद महसूस हुआ, बैठा ली। अब वो जो है, जो बड़ी बूढ़ी थी, उन्होंने मांगा, बोले लाओ हमारा बैग लाओ। बैग में से उन्होंने पहले फल दिए, अनेकों प्रकार के फल लेके गई, लड्डू लेके गई थी वो। तो पहले फल खिलाए। श्रृंगी पूछते जा रहे, मैं तो सूखे भटन, सूखे अनाज के मुंह मार रहे। उन्हें कहाँ खिलाओ पिताजी ने ये मालटा? बोले ये क्या है? बोले ये फलाना फल है, ये अमुक फल है, ये अमुक फल है, ये अमुक फल है, ये अमुक अन्न है। अच्छा हाँ। सबसे अंत में उन्होंने लड्डू खिलाया। अब लड्डू को राधा, ए राधा दूर बात करो, विक्षेप हो रहा है, सब लोग देख रहे हैं, कथा मत। अब श्रृंगी को सबसे अंत में उन्होंने मोदक खिलाया। मोदक जैसी मुंह में लिया, वो मधुर और मिठास। श्रृंगी बोला, गुरुदेव ये क्या चीज है? बोले पुत्र ये मोदक है। अच्छा, अरे पिताजी पढ़ाते हैं मोदक इतना मीठा होता है, इतना मधुर होता है, इतना स्वादिष्ट होता है? बोले हाँ। पहले स्पर्श सुख, फिर जीव का सुख, दो उनको स्वाद लगाए। बोले आज तो हम एक ही लेके आए, तुम्हें ज्यादा खाने हो तो तुम हमारे साथ चल सकते हो। बोले पिताजी तो मेरे यहाँ रहते नहीं है, अब तुम चल सकते हो हमारे साथ। अब तो पिताजी आ जाएंगे, जब तक मैं नहीं लौट पाया तो कल ले चलूंगा, कल ले जाना मुझको। बोले ठीक है। वो स्वाद लगाया जीव का और स्पर्श का, उससे बच्चे की बुद्धि स्वाद की ओर आकर्षित हुई। अगले दिन वो दासी गई अकेली, उसी ऋषि का सा वेश बना करके, और उसको बैठा के श्रृंगी को नाम में। रात भर श्रृंगी को नींद नहीं आई कि कब दिन निकलो, पिताजी कब जाए सिलोबीन में, और कब वो लड्डू खावे मिले। सुबह निकलते ही पिताजी जैसे गए, श्रृंगी अपने आप दौड़ के भाग के किनारे आ गए। नाव खड़ी थी, कूद के बैठ गए, इधर आए। लाते इधर चरण धरते ही घनघोर बारिश और अकाल समाप्त हो गया। बड़ा भव्य स्वागत किया श्रृंगी का, और बैठा के सिंहासन पे उनका पूजन किया। अब ऋषियों ने कहा, बोले राजन इससे बढ़िया, क्योंकि पहले राजाओं की कन्या ऋषियों को, ऋषियों की कन्या राजाओं को ब्याही जाती थी। बोले इससे बढ़िया तुम्हें वर कहाँ मिलेगा शांता के लिए, क्यों ना विवाह कर दिया जाए? बोले महाराज उनके पिता वहां इंतजार करेंगे, श्राप दे देंगे, सब नष्ट हो जाएगा, स्वाहा हो जाएगा। बोले कोई बात नहीं है, उनको बुला दिया जाएगा। 8-10 बड़े बूढ़े ऋषि संत थे, बोले हम जा रहे हैं। संध्या हो चुकी थी, पिता उधर आ चुके थे सिलोबीन के। अब ढूंढने लगे, बेटा श्रृंगी आवाज लगाते लगाते, श्रृंगी हो तो माँ। श्रृंगी की तो भृंगी बन गई। बोले मैं श्राप देता हूं, जिस किसी ने मेरे पुत्र का अपहरण किया है, नहीं बताए मेरा पुत्र कहाँ है। आश्रम के आसपास भी किसी हिंसक पशु के पैरों के चिन्ह नहीं है। मुझे लगता है किसी ने अपहरण किया है मेरे पुत्र का। तब तक उस नौका में से सब हाथ खड़े करके बोले, महाराज श्राप मत दे देना, हम आ रहे हैं पुत्र का समाचार लेके। गंगा किनारे वो खड़े, इधर से पहुंचे, बोले आइए बैठिए, आपके पुत्र से मिलाते हैं, समाचार बताइए कहाँ है, क्या है, कैसे। बोले नौका में तो बैठिए पहले। नौका में बैठाए, इधर किनारे ले आए। बोले आपके पुत्र को यह अकाल पड़ रहा था यहाँ। ज्योतिष के हिसाब से मनीषियों ने बताया कि श्रृंगी के चरण पड़ जाए तो अकाल मिट जाएगा। तो बोले अब तो अकाल मिट गया आपका, हमारा पुत्र वापस करो।
बोले महाराज अयोध्यापति चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की पुत्री राजा रोमपाद के यहाँ गोद आई हुई है, दत्तक है उनकी, उनके कोई संतान नहीं है, विवाह के योग्य हो गई है, अब श्रृंगी के साथ उनका विवाह होना है। और आप जो है अब आप श्राप दें, आप अपना जो है दंड दें, कुछ भी करें, ये आशीर्वाद दें, संपत्ति आपके पुत्र की नष्ट होगी क्योंकि आपका पुत्र ही इस अंग देश का राजा बनेगा। सोई कर्म पीट लियो महाराज ने, वारी माया जा जेठ न्यारी भई वही मेरे बट में आए हो, जाते बचानो चाह रहा हूं मैं वही लिपट गई। यह हो गोविंद तेरी लीला। गए श्रृंगी के साथ शांता का विवाह हुआ। वही श्रृंगी ऋषि पुत्रेष्टि यज्ञ के स्पेशलिस्ट थे। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को भेजा और यहाँ से श्रृंगी को जब अयोध्या की ओर ले जाने की तैयारी हुई तब शांता को बताया गया, शांता तुम भी चलोगी क्या? ये नहीं बताया था कि तुम उनकी पुत्री हो, पुत्रेष्टि यज्ञ में चलोगी क्या? बोले कहाँ है? बोले अयोध्या। बोले ले चलेंगे तो चलोगे, बैठो रथ में। बैठा महाराज दशरथ भी बैठे उसी रथ में। बेटी को पता नहीं कि मेरे जन्मदाता पिता ये है। और श्रृंगी ऋषि बैठे, शांता बैठी, रथ बढ़ाए, वहां पहुंचे, रथ से उतरी तो बिल्कुल माता कौशल्या की डिट्टो कॉपी, बिल्कुल हूबहू, नाग नक्शा, चेहरा मोहरा सब। लोग देख के दंग रह गए, दूसरी कौशल्या। सबको पता थी कि महाराज की बेटी वहां रोमपाद के यहाँ। अरे भैया भैया कौशल्या की बेटी आ गई, महाराज की बेटी आ गई, बेटी आ गई, सबरी छापी छुट्टी आ गई बेटी। शांता देख रहे कि ये महाराज की बेटी कौन? तब महाराज ने उत्तर के हृदय से लगाया, भैया कौशल्या आई, उन्होंने सुमित्रा के सब ने हृदय से लगाया। तब कहानी बताई, बेटी तुम हमारी बेटी हो, ये तुम्हारा गांव श्री पैतृक ग्राम ये है, पूरी कहानी सुनाई। तब तो शांता की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। श्रृंगी ऋषि ने पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न कराया, ठीक है। और जब अग्नि देव जो चुरूप रले के प्रकट हुए, महाराज ये लो दशरथ जी को दिया। महाराज दशरथ जी ने एक वृक्ष के नीचे यज्ञशाला में तीनों पटरानी, कहीं 700 रानियों का लेके, कहीं 350 रानियों का लेके दशरथ जी के, ये तीन तो मुख्य पटरानी थी, कौशल्या की सुमित्रा, तो तीनों को जो है बैठा के महाराज ने वो जो खीर का पायस अग्निदेव प्रकट हुए थे हवन में लेकर के, आधा तो माँ कौशल्या को दिया दोना में, और आधे के 2 टुकड़े करके ठीक है और सुमित्रा के हाथ में रख दिया। अब तीनों रानियां, महाराज दशरथ जी मंत्र बोल रहे, अग्निदेव अंतर ध्यान हो गए और मन ही मन कल्पना कर रही हैं, इसको हम खाएंगे, हम गर्भवती होंगी, फिर हमारे पुत्र होंगे, फिर हमसे ऐसे खेलेंगे, मैया कह के बोलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हैं, फिर उनका ये संस्कार होगा, वो संस्कार होगा, ये होगा वो होगा, फिर ब्याह होगा, बहू आएंगी, फिर हमारे चरण दबाएंगी। आए वह कल्पना में मैया डूब गई, आंख बंद, अभी प्रसाद ना पाया तब तक तो पुत्र के उस कल्पना में मगन हो गई माता। केकई सबसे छोटी थी तीनों में, लेकिन बीच में थी सुमित्रा कौशल्या, दोनों लाड लड़ाती थी उसे। तो सुमित्रा मैया एक साइड जो बैठी थी दोना लेकर के आनंद मगन, एक चील आई ऊपर से और झपट्टा मार के मैया सुमित्रा के दोना को लेके उड़ गई। अरे ले गई। तभी बहुत तेज आंधी आई और आंधी के वेग में उड़ती चली गई, वो उल्टी नहीं लौट सकी, बह गई आंधी में, दोना को मुंह में लिए। उधर में किष्किंधा पर्वत पे मैया अंजना, हनुमान जी की माता, पुत्र प्राप्ति के लिए भी वो यहाँ वहां अपना अनुष्ठान कर रही थी, तपस्या कर रही थी एक बड़े वृक्ष के नीचे। आंधी चल रही थी, उस बट वृक्ष से जाके चील टकराई और उसकी पत्तियों में घुस के उस टहनी पे बैठ करके, जहाँ माँ नीचे अंजना हनुमान जी की माता तपस्या में मगन थी, उसी के ऊपर टहनी पे चील ने वो दोना रखा और रख के पंजे से, चोंच से छोड़ के पंजे से दबाना चाहती थी। चोंच से छूटते ही वो दोना भड़ाक हवा के वेग से लुढ़का और माता अंजना की गोद में जाके गिरा। चील भी नहीं खा सकी, केवल चोंच सनी रह गई। माता अंजना ने उठा के देखा,
बोले ये तो यज्ञ का प्रसाद है, तुलसी दल छूटा खीर है ये। अरे ये लिया, उस चोंच से खीर छुई और छूटते ही वहां गिरते ही तुरंत वो जो है एक अप्सरा के रूप में प्रकट हो गई चीज। सुवर्चला उसका नाम था, स्वर्ग की अप्सरा। उसने पूरा वृत्तांत बता दिया। बोले मैंने भी दुर्वासा का अपराध किया था। वो बैठे थे तपस्या कर रहे थे, मैं नाच नाच के उनको जो है विक्षेप करने लगी हैं, और कभी इधर कभी उधर। तो दुर्वासा जी ने नेत्र खोल कहा क्या चील की तरह इधर से उधर उड़ रही है तू, चल चील हो जा। मैं गिड़गिड़ाने लगी, प्रभु मेरे तो अपराध हो गया, मैं क्षमा कर दो। बोले भगवान के लिए, अवतार के लिए जब महाराज दशरथ उत्कृष्ट यज्ञ करेंगे, उनके उस अभिष्यान्न प्रसाद को स्पर्श करने से तुम पुनः जो है अपनी गति में आ जाओगे। तो आज मैं इस दोना को लेके आई हूँ। मैया सुमित्रा का पायस है ये, उनके हिस्से का, आप इसे ग्रहण करो। तो माता अंजना ने वो प्रसाद ग्रहण किया, उससे हनुमान जी ने जन्म लिया। तो हनुमान जी भी तो इन्हीं के वंशज हो गए ना। अब उधर सुमित्रा माँ के पास चलते, क्या हुआ उधर, माँ बड़ी बड़ी दुखी, क्या करूं, अब मेरे तो कोई पुत्र होगा नहीं, कोई बच्चा होगा नहीं, ये दोनों ही बहनें पुत्रवती हो जाएंगी। माता कौशल्या बड़ी उदार थी। कही सुनो, दोना लिया, कौशल्या के कई हाथ धरे, दीन सुमित्रा मन प्रसन्न। अपने में से आधा हिस्सा माता कौशल्या ने काटा और आधा केकई ने, दो भाग माता सुमित्रा को दोना में धर के दे दिए। राम जी वाले कौशल्या के पास से जो हुआ वो लक्ष्मण जी हुए हैं, और मैया केकई के पास में से जो प्रसाद में हुए वो शत्रुघ्न जी हुए। बारे ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रत्ना। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाई। इसीलिए लक्ष्मण जी राम की सेवा में रहते थे और शत्रुघ्न भरत जी की सेवा में। दोनों का एक ही उससे जन्म था। उधर हनुमान जी ये अभी आ रही है, नवदुर्गा आ रहे हैं। चैत्र की रामनवमी को भगवान श्री राम का जन्म है, और 6 दिन बाद पूर्णमासी को हनुमान जी का जन्म है। पूर्णमासी को हनुमान जयंती मनाई जाती है, ठीक है। इस प्रकार हुआ हनुमान जी का जन्म। इधर राम जी का जन्म हुआ। लीलाएं बहुत हुई गजब की। एक बार जो है ये तुम्हारे युवनाश महाराज जब मानधाता को राज देकर के जा रहे थे, तो लंकाधिपति रावण आकाश मार्ग में उनसे टकरा गया। बोले महाराज युद्ध करिए। बोले भैया मैं इस समय राजा नहीं हूँ, मैं तो सन्यासी हूँ। जो राजा बैठा है अयोध्या की गद्दी पर, उनसे आगे युद्ध करो तुम। बोले नहीं, तुमसे करना होगा, बहकाओ मत बोलिए। बोले भाई मैं नेता हूं, मेरे पास कुछ नहीं। सीधे सदे स्वर्ग जा रहे थे महाराज युवनाश। रावण ने अपनी चंद्रहास निकाली तलवार, महाराज के हाथ पैर काटे, वो तुरंत नीचे धराशायी गिरे। गिरते गिरते श्राप दे गए, रावण मेरे ही वंश में तेरा काल पैदा होगा और तेरी लंका विध्वंस हो जाएगी। तभी से रावण ने अयोध्या से शत्रुता मान ली थी, और बार बार आर के मुड़े अयोध्या पे बार बार आक्रमण। जो नया राजा बनता था उसी को समाप्त करने की योजना बनाता था, लेकिन हर राजा से वो परास्त किया जाता था। इसी वंश में जब राजा दिलीप हुए, दिलीप उस समय सुबह सुबह सरयू में स्नान कर रहे थे। वो महाराज वशिष्ठ जी की, गुरु जी की, उनके कोई संतान नहीं थी, और वशिष्ठ जी ने कहा तुम गौ सेवा करो मेरी। कामधेनु की पुत्री नंदिनी वशिष्ठ जी की गाय थी। बोले इसके आशीर्वाद से तुमको संतान हो जाएगी। तो उनकी गाय चरती रहती थी, आप पीछे पीछे महाराज अपने जो है पीताम्बर से उसकी मक्खी उतारते जाते थे, ऐसे तार दिया। एक दिन ऐसा हुआ, गाय सुबह सुबह जल्दी महाराज के पहुंचने से पहले गाय खुल के चली गई जंगल में, और उस समय वो सरयू जी में स्नान कर रहे थे। तभी रावण ने पीछे से आके ललकार दिया, महाराज मेरे से युद्ध करो। अब महाराज तो अपने ध्यान मगन थे। जब 2-4 बार आवाज लगाई तो महाराज ने ऐसे ही, कौन हो तुम? पीछे से आवाज। बोले मैं लंकेश रावण। बोले तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मैं पूजा में हूँ, इस समय आराधना में हूँ, युद्ध का समय है ये। नहीं, मैं तो अभी युद्ध करूंगा। मैंने अच्छी बात। तो चल लिया महाराज ने, हाथ में जल सरयू जी का
रावण इधर खड़ा था और आगे उधर दूसरी दिशा में जल फेंका। तो रावण बहुत बड़ा ज्योतिषाचार्य भी था, तांत्रिक भी था। उसने कहा ये कौन से मंत्र का उन्होंने अनुसंधान किया? बोले महाराज ये जल कैसे फेंका आपने? बोले मेरी ड्यूटी बनती है, मेरे गुरुजी की नंदिनी गाय चल रही है और जंगल में उसको शेर ने पकड़ा, शेर ने झपट्टा मारा उस पर, तो मैंने उसकी रक्षा की है, मेरी जिम्मेदारी, मेरी ड्यूटी है। कि जल मारने से रक्षा हो गई? बोले हो गई। रावण बोले पहले देख क्या हूं, ये गप मार रहा हूं, साची बात है। देखा तो गाय चल रही है, शेर बगल में मरा हुआ पड़ा है और पंजे नाखून के पीठ पे लगे हैं, दोबारा लौट के नहीं आया। बोले का करेंगे, मर भी गुजाए वो अंजलि में जल ले के माते शेर मार सके, हमारो का बनाऊंगे वापस। फिर बाद में राजा रघु हुए, रघु से भी ऐसे भिड़ गया। उसी समय स्नान के समय पर महाराज रघु ने एक सीख बह के आई थी तिनका घास का, उठाया और ऐसे पीछे उंगली पर चढ़ा करके ऐसे कर दिया। वो रावण उससे टकराया और सीधा वो तिनका जो है उठा के ले गया रावण को और जाके समुद्र में गिराया लंका से पार। तो इनकी पराक्रम का क्या ठिकाना है, सूर्यवंशी राजाओं का इतना पराक्रम। फिर बाद में चढ़ाई की उसने, जब महाराज दशरथ जो है राजा बने, दशरथ जी को ललकारा ऐसे स्नान के समय, पूजा के समय। महाराज दशरथ जी बोले लंकेश आप बहुत परेशान रहते हैं बार 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 बार, आज हमारा तुम्हारा युद्ध का एंट्रेंस एग्जाम हो जाए। बोले मतलब? बोले अयोध्या का जो बाहर का नगर का जो परकोटा है, उस परकोटा को हम किवाड़ बंद कर लेते हैं, कुंदा नहीं लगाएंगे, ताला नहीं लगाएंगे, पैर के अंगूठे से रोकेंगे बैठ के। तुम धक्का दे के किवाड़ खोल जाओ तो तुम्हारा युद्ध निश्चित होगी आर पार, और तुम धक्का दे के खोल नहीं पाए तो अपनी औकात समझ लो तुम क्या हो गया। बड़ा खुश हुआ, ये तो बहुत छोटा सा एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, टेस्ट है। या तो वाल पार एक फूक में उड़ा दूंगा, एक घोटू मारूंगा, जाई किवाड़ को फाटक समय। अब जैसे ही किवाड़ जो है लगाई महाराज ने, महाराज बैठे अंगूठा लगा के जोर लगा के मर गो रावण। खोलना तो दूर, हिला भी नहीं पाया कि किवाड़ को हिला दिया। शाम तक महाराज बैठे रहे कि पतो ना छलते मैं हटाऊं पामर भीतर घुसावे, मैंने तो हटा दिया, अड़ाए बैठे रहे। जब शाम को अयोध्या वासी अपने अपने खेत खलिहान के वहां से लौट के आए, है दरवाजा खोलो, किसी ने दरवाजा बंद कर रखा है। बोले कौन हो तुम, तो इस प्रकार से दरवाजा खुलवा रहे हो? महाराज हम फलाने, तुम क्या कर रहे हो, फाटक कैसे बंद कर लिया आपने आज? अरे कोई तुम्हारे पास है क्या? बोले कोई नहीं, हम दोनों भाई हैं। कौन कौन? बोले अमुक अमुक नाम। अच्छा चलो गेट खोला, देखा तो वह रावण ही नहीं था, भाग गया शर्म के मारे जब गेट ना खोलो। अब जब राम जी बड़े हो जाते हैं थोड़े से, तो मेघनाथ और रावण दोनों सरयू किनारे वो मल्ल युद्ध करते थे अखाड़े में। महाराज बैठ जाते थे सुबह सुबह, आज तुम जिम चलाते हो, वहाँ अखाड़े चलते थे। तो सबरे अयोध्या के जितने भी राम जी के सही उम्र के जो बालक थे वो सब वहाँ जोड़ करने आते थे, कुश्ती पहलवानी। उन्हीं में एक दिन रावण और मेघनाथ दोनों भाई बन के छोटे छोटे राजकुमार बन के आ गए, आके बैठे। राम जी ने पहचान लिया, दोनों बाप बेटा। महाराज अरे हाँ बेटा हाँ, तुम किस देश के राजकुमार हो? हमारे अयोध्या के तो नहीं, कहाँ से आए, कौन? वैसे झूठ मार दी गया, तुम फलाने देश के राजकुमार है, हमने सुनी थी आपके यहाँ अखाड़ा चलता है, तो चलो हम भी जो है जोड़ पानी करें, हम इसके लिए हम आ गए। तो करो बेटा, किससे करोगे? तो रावण पहली पटाला मेघनाथ है, वाले तू छोटे पकड़ लियो, लक्ष्मण और राम मैं पकड़ लूंगा, झट दबो चलेंगे, खेल खत्म। ये हमारी काल है, ठीक है साहब। राम जी के हाथ में लाए रावण ने और लक्ष्मण के हाथ में लाए मेघनाथ ने। झपट्टा मार के दोनों भैया ने पहले ही हाथ में पंजो खींचे और आकाश दिखाए और घुमा के दे मारे नीचे अखाड़े की मेड़ पे और झट दोनों छाती पे बैठ गए।
एक ने दबोचली और रावण, एक ने मेघनाथ। अब मेघनाथ के दोनों गालन में डाली मरिया और फारे यारो लक्ष्मण प्यारो और रबड़ बना दो जितना चौर सके सारो। और कबू बंद करे कबू खोले कबू बंद करे जिम्मे है रही है साकर सी हो ना ऐसे। और दे ना के डुक दे ना के डुक दे ना के डुक नक्की चला रही, छाती कूटी फिर ठाड़ो कर लियो और घुमा के फिर दे पटक फिर गिरा लियो। जट सारी की टेटी आप धर दियो बहुतू। अब तो पामन ने पीटे, महाराज महाराज बचाओ बचाओ। दशरथ जी कूदे, अरे कुश्ती लड़ने की बात की जोर कर ली जानते मारने की। पिताजी हट जाओ तुम, आपको नहीं पता ये कौन है। अरे कौन है? बनारस के राजकुमार। अरे नहीं तुमको नहीं पता, हटो पीछे हटो। राम जी बोले पिताजी हट जाओ मगर से। और रावण को मोड़ो गठरो नीचे खाड़े में, राम जी बैठे हुए पीठ पे, तो सांस ही ना ले पा लो। मेरे को आगे से जैसे हम कीचन फंस जाएगा मुंह फूले नहीं हवा दे गुब्बारे ऐसे है रही हालत रहा, बोल ही ना पा। महाराज ने छोड़ा दिया, बाहर निकल। बताओ ये कौन है? महाराज महाराज हम जा रहे हैं। जब तक बता ना पाए तो दोनों तो भाग गए। बोले जी तो रावण हो जवाब बेटा मेघनाथ है। हाँ ये हमें मार भी आई। थोड़ी राम ऐसी धुम दंगा। एक दिन सवरे राजकुमार इकट्ठे है कि बोले पिताजी आज हम शार्दुल सिंह कीड़ा खेलेंगे। शार्दुल सिंह होते थे जिनके माथे पर सूंड होती हाथी की तरह और वो पूरी तरह ईड़ी की तरह गुड़गुड़ी करके माथे में धरी रखे और बहुत बड़े ऐसे छोटे मोटे शेर नहीं होते थे, वो हाथी के समान आकार के शेर होते। उन पे जीन कस के अच्छी तरह से लोहे की जीन पहन के और लोहे की बॉल कांटेदार लोहे के बल्ला और वो उड़ते थे शार्दुल सिंह और आकाश ही टोल मारते थे खिलाड़ी। जिसके पास से नीचे गिर जाए वो आउट। और ये छोटे छोटे बालक हैं 6-6 साल के। पिताजी ये खेल खेलेंगे आज। अरे लाला रहने लगा जाए लोहे की गेंदे को चोट लग जाए भैया ना, हम तो खेलेंगे। शार्दुल सिंह ने सजा दिए, चढ़ गए सबरे बालक 20-25 जो भी टीम होती। अब उड़े सिंह लेके उन्हें टोल मारते मारते खेलते कहाँ पहुंचे? समुद्र पार आकाश में, वही लंका के ऊपर सुहेल पर्वत पर पहुंचे। अब वहां दशकंदर का अखाड़ा लगा था, उसके 10 सिर और वो चकाचक जगमग हो रही थी। वहां बैठा बैठा नगाड़े बाज रहे और नृत्य गायन हो रहा है सब बहुत जोर से। बगल में विभीषण बैठे थे। गेंद मारते मारते जब उनके ऊपर पहुंचे तो शत्रुघ्न ने आए कि कही राम जी थे याद दिवाई, भैया भैया हाँ इतना मोटा खिलौना क्या है ये? देखो इतना मोटा